नहीं होता, कुछ खाने को दे दीजिए। यह बात कहकर दोनों बच्चे रोने लगे। उन दोनों मासूम बच्चों के रोने से घर जैसे लरज उठा। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का दिल फटने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं तो भूखी रह सकती हूँ, सब्र कर सकती हूँ, मगर यह मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं यह कैसे बर्दाश्त करूं? मेरे घर में न खाना है न पैसा। ऐ मेरे रब, मैं अब उनके मुंह में क्या डालूं? तू अपनी रहमत से कोई सामान फरमा दे। उनके इस दर्द भरी फरियाद से उस दिन जैसे आसमान का अर्श भी लरज उठा, फरिश्ते भी गमगीन हो गए। वह एक दूसरे से कहने लगे, हाय अफसोस, आज जन्नत की सरदारनी भूखी है, उसका घराना भूखा है, हम यह मंजर कैसे बर्दाश्त करें? दूसरी तरफ उसी वक्त हजरत कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा के घर में कौरमा, पुलाव, गोश्त और मीठे खाने सजे जा रहे थे। मेहमानों की भीड़ थी, चहल पहल का आलम था, मगर उस दावत में जगह न मिली उस अजीम खातून को जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। उधर भूख की शिद्दत से हसन रजियल्लाहु अन्हु और हुसैन रजियल्लाहु अन्हु रोते ही जा रहे थे। बेबस मां फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के पास कोई चारा न रहा। उन्होंने जल्दी से चूल्हे पर पानी का एक बर्तन रख दिया और बच्चों को तसल्ली देते हुए कहा, ऐ मेरे जिगर के टुकड़ों, बेटो तुम बाहर जाकर खेलो, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, तब मैं तुम्हें बुलाऊंगी। दरहकीकत उस हांडी में सिर्फ पानी था, खाने को कुछ भी नहीं। यह सब कुछ उन्होंने बच्चों को दिलासा देने के लिए किया। फिर आंसू पोंछते हुए, दिल शिकस्ता होकर वह उस हांडी की तरफ देखती रही और दुआ करने लगी, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चों की भूख की तकलीफ को हल्का फरमा दे। दूसरी तरफ एक खादिमा ने दूसरी से कहा, जाओ मां कुलसुम को बुला लाओ, सब कुछ तैयार हो गया है। आखिरकार आखिरी तैयारियों के वक्त हजरत कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा खुद मेहमानों की खिदमत में मसरूफ थीं। जब वह बावर्ची खाने में गईं और एक एक करके बर्तनों के ढक्कन उठाने लगीं, तो अचानक वह साकित रह गईं, आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने देखा कि सारे पुलाव, कौरमा, गोश्त सब खाने पत्थर बन चुके हैं। वह घबराकर चिल्ला उठी, या अल्लाह, यह क्या हो गया? अभी तो खाना तैयार हुआ था, यह सब पत्थर कैसे बन गए? अब मैं क्या करूं? लोग तो खाने के इंतजार में बैठे हैं। उनके सामने भरे हुए बर्तन अब बेजान, बेजायका, पत्थर जैसे हो गए थे। वह मजीद देर न कर सकी। शर्म और खौफ से लरजती हुई हजरत कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा दौड़ती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। कांपती हुई आवाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, मां कुलसुम, तुम्हें क्या हुआ? हजरत कुलसुम